हेलो स्टूडेंट, दीपक इंग्लिश वाला वेलकम्स यू ऑल टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं फॉर डे फर्स्ट चैप्टर रीडिंग सेक्शन, जो कि आपके 10th और 12th की क्लासेस से रिलेटेड होगा। लेकिन इससे पहले हमको स्टूडेंट से समझना है कि अनसीन पैसेज होता क्या है। अनसीन पैसेज जो होते हैं, सपोज करिए अगर जैसे आपके को बोर्ड के एग्जाम में आते हैं तो अनसीन पैसेज देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्हाट अनसीन पैसेज। नंबर वन व्हाट डिस्कर्सिव, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, एंड नंबर टू व्हाट केस बेस्ड स्टडीज पैसेज। आपके टू पैसेज आएंगे बोर्ड में, नंबर वन इज नॉर्मल एंड नंबर टू व्हाट केस बेस्ड स्टडीज। अब इसके क्या क्या रूल हैं, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही एक यूनिक होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये जो अनसीन पैसेज है आप देखेंगे, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका ये चैप्टर है बहुत ही एक ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और आप भी कहेंगे थैंक यू दीपक सर कि आप जो हमारे लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं। इन ट्रिक्स को फॉलो करिए, बट वन कंडीशन दैट यू हैव टू जस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड। सो कौन सी है वो ट्रिक्स, आइए जानते हैं। नंबर वन ट्रिक, चाहे वो आपका व्हाट डिस्कर्सिव पैसेज हो या फिर आपका केस बेस्ड स्टडी हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पैसेज की जब बात आती है तो आपको वो पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको रीड द क्वेश्चन। तो ट्रिक नंबर वन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और दिमाग में एक मेकअप करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ट्रिक नंबर टू, फिर आप करेंगे पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ पढ़ना है, तो ट्रिक नंबर टू रीड द पैराग्राफ। और आपको जो सारे पैराग्राफ हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट सारे पैराग्राफ पढ़ने हैं। नो दिस कि ये आंसर हो सकते हैं जो आपने सोचा। तो आप देखेंगे अगर आपने पहले से सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। और सेकंड, फिर आपको पढ़ने हैं सारे व्हाट पैराग्राफ, और पैराग्राफ को बेस्ड ऑन फिर आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड, अगर हम बात करते हैं अपने ट्रिक की, वो है आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। You're not supposed to write the answer, what in according to the passage. I mean to say, you have to just write in a simple manner in your own word. So try to write the question, I mean to say answer in your own word. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पैसेज में, आपके टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक तो क्वेश्चन आता है आपका सिनोनिम्स से रिलेटेड, और नंबर टू क्वेश्चन आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स का। तो इसी तरीके के लिए क्वेश्चंस के लिए आप कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सिनोनिम्स और अपोजिट के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप वन डे में वन अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन 25 डेज आप देखेंगे कि आपका ये जो अनसीन पैसेज का जो प्रॉब्लम है, जो ये एप्रीहेंशन है, वो चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। तो आज की फॉलो टिप्स को आप बिल्कुल, जो ये ट्रिक्स हैं इसको आप फॉलो करिए। और मैं आपके लिए दोबारा से रिकैप कर देता हूं। नंबर वन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नंबर टू, रीड द पैराग्राफ। नंबर थ्री, आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड and build your vocabulary and believe in yourself and believe in your hard work, and you will see to it that this chapter is just like piece of cake. If you like this video and effective, then please share this, like this and do subscribe. Thanks for watching.